हमारा जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ उसमें भी सिर्फ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, यहाँ के यूथ के लिए डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, 75 इयर्स में जम्मू कश्मीर को ठगा है, जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है और अब वो क्या नया धोखा लेके आए। 370 उनका एक धोखा था, अगर वो सही होता तो वो टूटता कभी नहीं, क्योंकि वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में या मैनिफेस्टो में लाई जाती हैं वो सही होनी चाहिए। भाजपा की तरफ जहां शुपैया में गोलियों की गनगनाहट होती थी, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद होता था, आज वहां मोदी जी जिंदाबाद होता है, बीजेपी जिंदाबाद होता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद होता है। आज साउथ के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, आज यहाँ का लास्ट इलेक्शन कैंपेन है और राम माधव जी खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं और आप देख रहे हैं लोगों का एक सैलाब, जन सैलाब जिसे कह रहे हैं, उमड़ आया है, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो वाकई में एक डिफरेंट है, इसलिए भी डिफरेंट है कि अगर वो मैनिफेस्टो वाकई में जो हमने यहाँ इतने सालों में काम किया, हमारी पार्टी ने, हमारे बीजेपी ने, वही मैनिफेस्टो आज आप देख रहे हैं कि आज जो ये जन सैलाब है और शुपैया जैसे इलाके में जिस तरह से अमन से और खुशहाली से ये सारा कुछ कार्यक्रम हो रहा है और इलेक्शन को आज फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी है, खुशहाली है और हमारा जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ उसमें भी सिर्फ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, यहाँ के यूथ के लिए डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ के महिलाओं के लिए एक नया जम्मू कश्मीर जिसमें एक महिला को एक सक्षम पावर मिल जाएगा, यहाँ के इंडस्ट्रीज को एक पावर मिल जाएगा, यहाँ के यूथ को एक पावर मिल जाएगा। यूथ को पावर होता है कि एम्प्लॉयमेंट का पावर जब एक यूथ को होता है वो किसी के सामने डिसीव नहीं होता है। ये हमारे जो बीजेपी के 25 पॉइंट्स हैं, टूरिज्म टेररिज्म के बदले, पत्थर के बदले आपके हाथ में कलम और कागज और लैपटॉप, आपका जो एजुकेशन में पिछले 35 इयर्स में नुकसान हो गया वो सारा खत्म हो गया। इन 4 सालों में हम अब सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं, स्कूल्स हमारे खुले हैं, एजुकेशन सेक्टर में हम बहुत आगे, रोड्स में हम बहुत आगे हो गए हैं, रेलवे अब पूरा कश्मीर को, सारा सेक्टर को अब रेलवे से जोड़ा जाएगा। नए हाइडल प्रोजेक्ट्स, नए हॉस्पिटल्स, आईआईटी कॉलेजेस, एम्स, ये सारा कुछ, ये सारा डेवलपमेंट चीजें आप अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर रहे हो। इंडीड द जम्मू एंड कश्मीर वोटर्स हैव आल्सो सीन अ सर्ज इन रीसेंट जनरल इलेक्शंस एज वेल, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। गारंटीज तो वो दे रहे हैं, मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जो 75 इयर्स में जम्मू कश्मीर को ठगा है, जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है और अब वो क्या नया धोखा लेके आए। 370 उनका एक धोखा था, अगर वो सही होता तो वो टूटता कभी नहीं, क्योंकि वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में या मैनिफेस्टो में लाई जाती हैं वो सही होनी चाहिए। भाजपा की तरह, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह, जब वो है ही नहीं तभी तो यहाँ पे आज पूरे देश में मोदी जी की गारंटी चलती है। जो वो कहते हैं वो करते हैं, तभी आज हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग आपके सामने उस शुपैया में, जहाँ शुपैया में गोलियों की गनगनाहट होती थी, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद होता है, आज होता था, आज वहां मोदी जी जिंदाबाद होता है, बीजेपी जिंदाबाद होता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद होता है। ये इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या रहस्य है? भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है, हालांकि आप लोग 62 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो, कश्मीर में पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हो, तो आप अगर कह रहे हो कि हम सरकार बना रहे हैं, वी आर अबाउट टू क्रॉस द 50 मार्क, तो इसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस? देखिए, अगर हमारी पार्टी ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सरकार बनाएंगे, तो उसमें आपको शक व शुबा नहीं रखना चाहिए। हम फिर सरकार बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि, और सॉरी उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आप लोग जो आर्टिकल 370 की बात है, स्टेट हुड की बात है, उसको दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग ये भूल जाएं। 370 तो भूल गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग। स्टेटहुड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, दैट मीन्स कि वो होगा
जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो बीजेपी ही दे सकती है, ना महबूबा जी दे सकती, ना उमर अब्दुल्ला दे सकता है, ना ही और कोई दे सकता है। जो हमारी पार्टी ने कहा है वही होगा। और जो आज हमें आज कॉन्फिडेंस ये है कि आज पीस है, पीसफुल कश्मीर में हम बैठे हैं और उस कश्मीर में बैठे हैं जहां इलेक्शन का बिगुल बजते ही हड़तालें और कर्फ्यू होती थी। इस बार 18 तारीख को जब कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मतदाता बीवीएम का बटन दबाने वाले हैं तो उनके दिमाग में क्या चलने वाला है? क्या 370 का एब्रोगेशन चलने वाला है, प्रधानमंत्री जी का वो प्रॉमिस चलने वाला है, या फिर इसके इतर कुछ चलने वाला है? बिल्कुल, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रॉमिस है जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने का, स्वर्ग बनाने का, वो चलेगा। और ये जो आप यहाँ पे कमल के फूल देख रहे हैं, हर ओर देख रहे हैं, और यही कमल का फूल उस दिन जहन में होगा और उसी पे हमारा जो ये सारे हमारे लोग होंगे, हमारे ही जावेद कादरी साहब के बटन पे वोट डालेंगे और यहाँ से बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। अंतिम सवाल मेरा, 24 सीटें 18 तारीख, कितनी कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी और कितनी सीटें आप एंटिसिपेट कर रहे हो फर्स्ट फेज में? क्योंकि यही बिल्डिंग स्टेप होगा, एक ग्रास रूट होगा आपकी बेस तैयार करने के लिए। हमारी बेस नींव जो भाजपा के इस दौर में, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में, वो बहुत मजबूत है और ये इसी मजबूत नींव पे हमारी सरकार बनेगी। कितनी आ रही हैं पहले से? देखिए, अभी वो तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि हम कितनी सीटें लेंगे, लेकिन सरकार भाजपा बनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।